किसी शॉपिंग मॉल के बाहर बाय वन गेट वन फ्री वाला ऐड देखते ही हम टपाक से शॉपिंग करने की आदी हो जाते हैं। हम जैसे ही कोई ऑफर देखते हैं हमारा मन ललचाने लगता है और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम खरीद लें। अब इसके लिए हमें लाइन लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऑफर की चीज़ हम ले लेना चाहते हैं। ऐसे भी हमें लाइन लगाने की आदत है। 140 करोड़ की आबादी वाले हम देश हैं, यहाँ पर हमें हर जगह लाइन लगानी पड़ती है। चाहे एडमिशन का फॉर्म लेना हो, एडमिशन कराना हो, कॉलेज की लाइन हो या स्कूल कैंपस की लाइन हो, राशन की लाइन हो, हॉस्पिटल की लाइन हो, हमें लाइनों की आदत है। लेकिन ये जो आदत है वो आदत कई बार हमें कष्ट देती है, लेकिन कई बार हमें बहुत सुकून दे देती है। जैसे अगर हम कुछ एक चीज़ खरीदने जाएं, उस पर एक चीज़ मुफ्त मिल जाए तो हमें लाइनों में खड़े हुए पैर दर्द किए याद ही नहीं आता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो पहले देखिए और आप देखिए कि इस लाइन में खड़े जो लोग हैं उनके चेहरे पर ना तो सिकन है, ना दुख है, ना कष्ट है। ये लोग इतना अफरा तफरी मचा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, और वो क्या है ये देखिए। कल से लॉकडाउन लगने वाला भाई। तो वीडियो देखकर आपको बहुत हद तक साफ हो गया होगा ये तस्वीरें कहाँ की हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे देश की राजधानी के पास बचे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी नोएडा की है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग कितने अफरा तफरी में एकदम पागल हुए पड़े हैं और कहाँ पर क्या चीज़ खरीदने के लिए पगलाए हुए हैं। तो लोग जो है वो वाइन शॉप पर लाइन लगाकर शराब की बोतल खरीदना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बोतल पर एक बोतल फ्री मिल रहा है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बाय वन गेट वन फ्री। अब ये तो शराबियों के लिए बल्ले बल्ले वाली बात है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई साहब नोएडा में ही क्यों हो रहा है, अपने यहाँ काहे नहीं हो रहा है। अगर अपने यहाँ होता तो हमको रात को 12 बजे भी लाइन लगानी पड़े तो हम लगा लेते, लेकिन एक के साथ एक मुफ्त वाला शराब भी तो पा लेते। अफसोस कि ये आपके वहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को कष्ट भी हो रहा होगा। लेकिन अभी खबर में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ जो इतनी बड़ी भीड़ मची हुई है, जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वो सिर्फ शराब को समेट लेने की तैयारी की वजह से मचा हुआ है। बहुत सारे लोग इतनी शराब उठा रहे हैं जितनी वो उठाने में सक्षम भी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये शराब इतनी सस्ती क्यों हो गई है और नोएडा में ही क्यों हो गई है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि शराब के सस्ती होने के पीछे का कारण क्या है। आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, वित्तीय वर्ष खत्म होता है। ऐसे में लाइसेंस की जो अवधि होती है शराब बेचने की वो भी खत्म हो जाती है। इसी कारण से जो शराब के ठेके वाले हैं, जिन्हें ठेका मिलता है शराब बेचने का, वो अपना स्टॉक क्लियरेंस में लगाते हैं, यानी कि बेच देने के लिए शराब की दाम को सस्ता कर देते हैं। बस यहीं से ये बड़ा ऑफर जो है वो सामने आया और इस बड़े से ऑफर ने लोगों को रोमांचित कर दिया। बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक पाओ वाला ऑफर लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि लोग घंटों घंटे खड़े हो जा रहे हैं। जितना उठा नहीं पा रहे उससे ज़्यादा शराब खरीद रहे हैं। ये जो महामारी है या मारामारी है वो सिर्फ नोएडा में नहीं है। अब आपको एक अगला क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि कैसे शराब नहीं अमृत बिक रहा हो ऐसा लग रहा है। ऑफर जहां जहां बाय वन गेट वन वाला दिख रहा है वहां वहां लोग ऑफर सुनते ही शराब की दुकान पर उमड़ जा रहे हैं। शराब के शौकीनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। चरम पर खुशी जो है वो उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है और उनके हाथों में जो गत्ता है उसमें भी नजर आ रही है। मतलब हैसियत हो या ना हो, उधार लेना पड़ जाए, लेकिन तब भी एक गत्ते से कम तो कोई शराब लेकर नहीं जा रहा। एक एक पेटी उठाए लोग नजर आ रहे हैं। मेरा तो अपना आदमी है। लड़ाई का विंटेज नहीं होगा ये। कैमरा चल रहा किसका पैसा भरा पाए या ना भरा पाए, माँ का इलाज हो पाए या ना हो पाए, दवाई आ पाए या ना आ पाए, लेकिन एक पेटी शराब जरूर आनी चाहिए ऐसा दिख रहा है। वीडियो में लोग इतना पगलाए हुए हैं।
इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोविड वाला समय आ गया। आप सभी को याद होगा, इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग उस समय को याद कर रहे होंगे जब 2020 और 21 में लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल चल रहा था। तो जो शराब प्रेमी थे वो शराब की एक बूंद के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानव के बीच युद्ध हो गया हो। वैसा ही मंजर आज देखने को मिला है। बाय वन गेट वन फ्री का ये जो ऑफर है वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग मारामारी करने को भी उतारू हैं, लेकिन एक पेटी शराब लेने के लिए ये लोग इतनी बड़ी लाइनें लगा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कोविड के दिन तो याद आ जाते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि एक ही दाम में दो बोतल मिले तो कोई ऐसा क्यों ना करे। लोग अपनी पसंद की शराब लेने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगा रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस कदम पर लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वो जो शराब पीते हैं भाई साहब, उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो शराब नहीं पीते हैं वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस कदम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार इतनी लापरवाह क्यों है। क्या जो लोग इतनी अधिक मात्रा में शराब लेकर जा रहे हैं वो इसे पिएंगे नहीं, और अगर पिएंगे तो शराब के नशे में अगर कोई गलत कदम उठाएंगे तो सरकार क्या करेगी। क्या वो तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे? क्या वो किसी को कुचल नहीं सकते? क्या शराब के नशे में किसी महिला के साथ अगर कोई पुरुष गलत कदम उठा दे या कुछ गलत कर दे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरीके के कमेंट भी देखने को मिले और इस तरीके की चिंताएं भी देखने को मिली। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीजें तो बिना शराब के भी होती हैं, बिना शराब के भी लफंगे लड़के स्पीड में गाड़ियां चलाते ही हैं, बिना शराब के नशे में भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो ही जाता है, बिना शराब के भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ा ही जाता है। तो ऐसे में शराब को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? शराब में नशा थोड़ी होता है। अगर शराब में नशा होता तो जिस बोतल में शराब रखी जाती है वो बोतल भी हिलने लगता। इस तरीके के भी कमेंट जो है वो देखने को मिले। अब अपने इंसान को, अपने पक्ष को रखने के लिए तरह तरह की दलीलें तो लोग देते ही हैं, लेकिन आपकी जानकारी कुछ हद तक सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जितने भी एक्सीडेंट या बलात्कार जैसे केसेस होते हैं उसमें एक सर्वे किया गया है और उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अपराध करते समय 80% से ज़्यादा बार ये देखा गया है कि लोग नशे में चूर होते हैं। नशे की हालात में ही लोग इस तरीके की गलतियां कर देते हैं या इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सरकार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर से लुभा रही है? क्या सरकार खुद ही अपराध को बढ़ावा दे रही है? इस तरीके की चीजें जो देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ये बेहद ही चिंताजनक है और एक सवाल खड़ा करती हैं। ऐसे में जिस भारत निर्माण की हम कल्पना करते हैं, उस भारत निर्माण में जो युवा है वो इस तरीके से अगर शराबी, गजेड़ी, नशेड़ी हो जाएगा और शराब का कारोबार इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो वीडियो में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं और बताते हुए ये बता रहे हैं कि शराब के लिए किस तरीके के नियम होने चाहिए। ये जो वीडियो है वो करीब 4 साल पुराना है। ये वीडियो तब का है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर थे। उस समय चुनाव क्योंकि सिर पर थे और सरगर्मियों का माहौल था, तब मुख्यमंत्री ने शराब को लेकर इस तरीके का बयान दिया था और कहा था कि लाइसेंस जारी होनी चाहिए जिनके पास शराब है उस चीज को लेकर। लेकिन आज भाई साहब आलम कुछ और है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है और आज उत्तर प्रदेश में जो आलम है उसकी तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखा दी कि लोग बाय वन गेट वन वाले ऑफर को लेकर कितने मौज में हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अब स्पष्ट बयान देकर ये क्लियर कर दें कि उनका असली चेहरा क्या है, वो शराब नीति पर क्या रुख अपनाना चाहते हैं। 4 साल पहले उनका दिया हुआ बयान कुछ और है, 4 साल बाद आज जमीन पर हकीकत कुछ और है। तो आप आइए और स्पष्टीकरण देकर ये साफ कर दीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं, शराब के पक्ष में खड़े हैं या शराब के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि शराब ना तो एक इंसान के स्वास्थ्य के लिए ठीक है और ना समाज के तौर पर ठीक है। बाकी आप अपनी राय योगी जी जरूर दीजिएगा, ऐसी आपसे आवेदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
तो अपना आदमी है। जब आबकारी नीति जारी की जा रही थी तब ये वीडियो तब की है। 21 साल से कम उम्र के इंसान को शराब नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग पेटियों में भर भर कर शराब ले जा रहे हैं, क्या उनके घर पर कोई 21 साल से छोटा इंसान नहीं होगा? या शराब भर पेटियां ले जाने वाले ये जो लोग हैं वो ये शराब कहीं दूसरी जगह सेल नहीं करेंगे? अब कई बार ऐसा होता है कि ड्राई डे होता है। अब ड्राई डे के समय में ये शराब जो है वो इस्तेमाल भी हो सकती है और महंगे दामों पर भी इस्तेमाल हो सकती है। कम उम्र के बच्चों को अधिक दामों पर भी ये शराब बेची जा सकती है। जब दुकान से पेटी भर शराब ली जा रही है, फिर उसके बाद उस शराब का क्या हो रहा है ये तो किसी को नहीं पता ना। और ये भी नहीं पता कि ये सारे लोग जो पेटी भर भर कर शराब ले रहे हैं, ये अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाकर ही शराब खरीद रहे हैं। ऐसी भी कोई स्पष्ट जानकारी दिख नहीं रही है। तो आखिर क्या ये दोगला चरित्र नहीं है? मतलब आप सोचिए कि एक तरफ नीति बनाई जाती है, एक तरफ नियम बनाया जाता है, और जब लागू करने की बारी आती है तो सब मस्त होकर सो जाते हैं। अरे अरे अरे, वो कहाँ गए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी? वो दिल्ली चुनाव में शराब नीति को लेकर बड़ा विरोध कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेकर आए दिन उनको खूब कोसा करते थे। अभी वो नजर आ नहीं रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में इस तरीके से शराब क्यों बांटी जा रही है। सुधांशु जी, इस समय आपसे 4 शब्द भी नहीं कहा जाएगा क्या? क्योंकि सरकार आपकी है और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री भी आप ही की पार्टी की हैं। तो 4 शब्द कहकर अपने मुख से ये तो बताइए कि शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल को लेकर तो आप रोज कोसा करते थे, अब कुछ कह पाएंगे या नहीं? शराब की लाइनों में लगे ये जो लोग हैं वो समाज के लिए एक चिंता की लकीरें जरूर खींच रहे हैं। इन शराब की लाइनों में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो शराब की लत के आदी हो चुके हैं। उन्हें उधार मांग कर पैसे लाने पड़े या बीवी के कमाए पैसे भी हड़प कर शराब खरीदना पड़े, इससे भी ये गुरेज नहीं करेंगे। बीवियों के मेहनत की मजदूरी के 4 पैसे जो वो कमा रही हैं उसे भी पति शराब में उड़ा रहे हैं, ये भी समाज की सच्चाई है। कई बार आपने कई लोगों को ऐसे भी कहते सुना होगा कि तंगी इतनी ज़्यादा थी कि आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि पैसे की इतनी ज़्यादा कमी थी कि शराब छोड़नी पड़ी। क्योंकि ये लत है भाई साहब, छूटती नहीं है। एक बार जबान पर जब इसकी लत चढ़ जाती है तो फिर चाहे जान देनी पड़ जाए लेकिन शराब नहीं छूट पाती। इस तरीके के हालात हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ही लत होती है जनाब जो ना आपको जीने देती है और ना आपको ठीक से मरने देती है। अब आप ये जानिए कि हर साल भारत में करीब 16.5 लाख लोग शराब के चलते, शराब से होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी हर साल शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार एक तरफ अपनी नीतियों में इस चीज़ को सुधारने के लिए भी कई पैतरे अपना रही है, शराब को रोकने के लिए भी कई नियम बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लुभावने वादे, भाई साहब बाई 1 गेट 1 फ्री वाले वादे अलग से हैं। एक तरफ नीति बनाएंगे और दूसरी तरफ ऐसे ऑफर ले आएंगे कि एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। अब चलिए भैया, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं, आप खुद ही अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए और ये खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि सरकार आपकी परवाह करती है या नहीं, या चुनावी रोटियां सेकते वक्त शराब पर पाबंदी भी लगाती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब इसी शराब पर टैक्स वसूलने के लिए इस तरीके के नए और अच्छे चीज़ें, स्कीमें भी ले आती हैं। क्योंकि जब कोविड में लोग मर रहे थे तब भी शराब की दुकानें खुली थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार को अपनी जेब भरनी है, अपना खजाना भरना है, तो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि शराब को लेकर इस तरीके के जो ऑफर्स आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं, और अगर इस तरीके के ऑफर्स से आपको परेशानी है तो भी कमेंट सेक्शन खुला है, सबके लिए खुला है, सब अपनी राय लिखते रहें। क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बोलने का हक सभी के पास है। तो आइए लिखिए, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। राम राम, दुआ सलाम, नमस्ते।